नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों देखें, यहाँ पर इसके जस्ट पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जहाँ पर एक मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे सवाल पूछा था कमेंट के द्वारा। ठीक है, सौरभ जी का सवाल था फैमिली पेंशनर्स के बारे में था। ठीक है, यानी कि फैमिली पेंशनर्स है, वो उनके पिताजी फैमिली पेंशनर्स थे, उनको जो बेसिक पे मिलती थी उसके आधार पर वो जब रिटायर हुए तो उनके माताजी को कितनी पेंशन मिलेगी थर्ड पीआरसी के बाद, ऐसा कुछ कमेंट किया था उन्होंने। ठीक है, तो उस कमेंट के आधार पर मैंने इसके पहले वीडियो बनाया था जहां पर कैलकुलेशन नहीं की थी पूरी तरीके से। ठीक है, लेकिन आज इस वीडियो में आपको पूरी कैलकुलेशन करके बताऊंगा और उससे आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी कि अगर आप एक फैमिली पेंशनर हो, आपके कोई घर से फैमिली पेंशनर था जो अभी एक्सपायर हो गए हैं और आपको फैमिली पेंशन मिल रही है, तो वो अगर थर्ड पीआरसी लागू होने पर आपको क्या क्या फायदा होगा, आपकी जो पेंशन है वो कितनी बढ़ोतरी होगी, पहले कितनी थी अभी नई कितनी हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर एरियर का सवाल आता है, तो एरियर किस हिसाब से मिलेगा आपको, वो काम कर रहे थे तब का मिलेगा या फिर वो पेंशनर्स बन गए यानी कि रिटायर हो जाएंगे तब का अलग से मिलेगा, या फिर जब वो एक्सपायर हो गए तब का कितना मिलेगा और क्या क्या करना होगा आपको, सारी जानकारी आज इस वीडियो में डिटेल तरीके से कैलकुलेट करके देने वाला हूँ। ठीक है, मैंने कैलकुलेशन ऑलरेडी कर लिया है और उसको आप स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाता जाऊंगा। ठीक है, कि क्या क्या आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो चैनल पर नाम तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। दोस्तों देखिए, मैं आपको सबसे पहले उनकी कमेंट बता देता हूं फिर से, ताकि आपको वो थोड़ी सी रिवाइज हो जाए, क्योंकि पहले पिछला वीडियो आपने देखा होगा तो आप हम जिस बेस पे कैलकुलेशन करने वाले हैं तो वो उनकी कमेंट में जितना उन्होंने बेसिक पे बताई थी, जितना उन्होंने पेंशन बताई थी, उसके आधार पर करने वाले हैं। ठीक है, देखिए उन्होंने बताया था कि जो उनके पिताजी है वो टीटी पोस्ट पर थे और 31 मार्च 2018 में रिटायर हुए। ठीक है, उस टाइम उनकी जो बेसिक पे थी 22,580 रुपए उनको सैलरी मिल रही थी। ठीक है, अभी 7 जुलाई 2021 में उनकी डेथ हो गई। मतलब ये है कि वो रिटायर हुए 31 मार्च को, उसके बाद वो पेंशनर्स भी रहे 2021 तक। 7 जुलाई 2021 को उनको उनकी मतलब वो एक्सपायर हो गए थे, उसके बाद उनको फैमिली पेंशन मिल रही थी उनकी माताजी को। अभी देखिए, उनको जो उनकी फैमिली पेंशन मिल रही थी वो मार्च 2025 से शुरू हुई है। ठीक है, यानी 2025 से शुरू हुई है। तो और वो शुरू हुई तो उनकी जो बेसिक पेंशन थी वो 6,774 रुपए थी, और इसको अगर सारा कुछ डीए वगैरह सब मिलाकर देखें तो ये सारा बन जाता है 22,571 रुपये। मार्च 2025 से शुरू हुई थी उनकी पेंशन, जो बेसिक पेंशन थी उनकी 6,774 रुपये, और आज के टाइम पे उनकी बेसिक पेंशन है 22,571 रुपये। ठीक है, तो ये सब जो भी है डीए वगैरह सब मिला कर होगी। ठीक है, और उन्होंने जानना चाहा था कि थर्ड पीआरसी के बाद उनको कितना बेनिफिट मिलेगा। अब उनको एरियर वगैरह सब कैलकुलेट करके बताऊंगा आज इस वीडियो में। ठीक है, तो देखिए थर्ड पीआरसी 1 जनवरी 2017 से लागू माना जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पर आपने जो बात बताई है पेंशन की, इसको स्टेप बाय स्टेप आपको कैलकुलेशन करके बताऊंगा। देखिए पिताजी की, आपकी जो पिताजी है उनकी नई बेसिक पे, ठीक है, यानी कि आपने जो बताया था नई बेसिक पे 1 जनवरी 2017 के अनुसार, देखिए यहाँ पर एक सब्सक्राइबर की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर उन्होंने जस्ट मुझे कैलकुलेशन करने के लिए उनकी पेंशन दी है। आप भी कमेंट करके मुझे ऐसा बेसिक पेंशन दे सकते हो और उस हिसाब से मैं निकाल कर आपको कैलकुलेशन करके बता दूंगा। लेकिन जैसा कि उन्होंने मुझे बेसिक पे दिया है, उस आधार पर बहुत सारे फैमिली पेंशनर्स को ये जानने में मदद होगी कि जितनी उनकी फिलहाल पेंशन है, जितना उनका बेसिक पे था, उसके बाद वो रिटायर हो गए या फिर फैमिली पेंशन मिल रही है, उसके हिसाब से उनको कितना एरियर मिलेगा। तो इस वीडियो के माध्यम से उनको ये भी जानने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो देखिए अभी आपको बता दूं 1 जनवरी 2017 से यहाँ पर मान्य है थर्ड पीआरसी। अभी इसके मुताबिक हमारा जो फिटमेंट वेक्टर का जो फॉर्मूला है वो लागू होता है पुरानी बेसिक पे 119.5% डीए। अभी जो न्यू ईयर उनको बता दूं कि 2017 अगर इफेक्टिव डेट है तो 2007 से लेकर 2017 के बीच का जो डीए है वो 119.5% बनता है। फिलहाल के डीए की बात करें तो 236.8% डीए है फिलहाल अभी के टाइम पे, लेकिन ये इफेक्टिव डेट के टाइम पे मर्ज नहीं होगा। मर्ज सिर्फ 2007 से 2017 का होगा, यानी कि 119.5%, और उसके बाद का बचा हुआ डीए जो भी 118, 119 या फिर 120% जो भी बनता है वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि न्यू वेतनमान लागू हो रहा है। अभी भैया यहाँ पर कैलकुलेशन की बात करूं, देखिए कैलकुलेशन निकालने के लिए अभी क्या करना होगा, फिलहाल जो फैमिली पेंशनर्स है उनके घर से जो भी बीएसएनएल में थे उस टाइम उनकी सैलरी क्या थी, वहां से पूरा कैलकुलेशन निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो फिलहाल उनकी बेसिक पे क्या थी, पुरानी जो बेसिक पे है यानी कि उनको कितनी सैलरी मिल रही थी
उनको सैलरी मिली थी 22,580 रुपए। ठीक है, 22,580 रुपए उनको मिल रहे थे। उसके बाद हमें इसका क्या है, हमें सबसे पहले थर्ड पीआरसी लागू करना पड़ेगा। इस पर क्या है, थर्ड पीआरसी अगर लागू होती है तो यहां पर आपकी पहले उनकी जो बेसिक पे थी, यानी कि पुरानी बेसिक पे 22,580 थी, तो नई बेसिक पे कितने निकल कर आएगी, उसके बाद एरियर आपको कैलकुलेट होगा। जितना भी यहाँ पर मिलेगा बढ़ी हुई, जैसे आपको जो भी थर्ड पीआरसी के बाद फायदा मिलेगा वो बढ़ी हुई बेसिक पे पर मिलेगा। यानी कि पुरानी बेसिक पे से पहले हमें नई बढ़ी हुई बेसिक पे निकालनी पड़ेगी जो थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद, यानी कि 2017 पे अगर थर्ड पीआरसी लागू होती है, यानी कि वो इफेक्टिव डेट है, तो उसके हिसाब से नई बेसिक पे कितनी होगी और उसके हिसाब से आपकी पेंशन कितनी होगी और पेंशन पर एरियर कितना मिलेगा वो कैलकुलेट करना है आपको। ठीक है, तो ये पुरानी जो आपने बताई आपके पिताजी की रिटायर हुए उसके पहले 22,580 रुपए आपके थे। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, इफेक्टिव डेट 2017 है तो हमने डीए मर्जर किया है, 119.5% डीए मर्जर किया है। तो ये 2007 से लेके 2017 का है। इसके पहले मैंने बताया आपको 119.5% चल रहा था। तो हमें अभी क्या करना है, ये जो बेसिक पे है यानी कि पुरानी बेसिक पे है उसका 119.5% निकालना है। ठीक है, आप कैलकुलेट कीजिए, मैंने जस्ट कैलकुलेट करके ऑलरेडी रखा है। ठीक है, ये सटीक कैलकुलेशन है मेरे हिसाब से पूरा, क्योंकि मैंने डायरेक्ट इन कैलकुलेटर कैलकुलेट किया। ठीक है, आप भी कर लीजिए कि 22,580 रुपए का 119.5% कितना है। तो मैंने निकाला यहाँ पर 26,983 रुपए। ठीक है, मतलब आपके पिताजी को जिस टाइम मार्च 2018 में शायद रिटायर हुए हो, है ना, मार्च 2018 में जब वो रिटायर हुए उसके पहले आपके पिताजी को 22,580 रुपए प्लस जो डीए हमने कितना निकाला था 26,983 रुपए इज इक्वल टू, दोनों को हम अगर प्लस करते हैं यानी कि 22,580 और 26,983 को, तो 49,563 रुपए आपके पिताजी की ऑलरेडी सैलरी थी। ठीक है, किस टाइम, मार्च 2018 तक, वो रिटायर नहीं हुए उसके पहले। अभी यहां पर बात करते हैं कि अभी 49,563 रुपए तो मिल रहे हैं, नई बेसिक पे निकालना बाकी। अभी सरकार तो 0 से 5% फिटमेंट फैक्टर देना चाहती है, लेकिन कर्मचारियों की डिमांड है 15% एटलीस्ट मिलना चाहिए, क्योंकि थर्ड पीआरसी पिछले 9 साल से पेंडिंग है। ठीक है, अगर फिटमेंट फैक्टर आप आज के हिसाब से दोगे तो ये तो एक हिसाब से देखा जाए तो 0 से 5% फिटमेंट फैक्टर होता ही नहीं है कुछ, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ गई है कि 15% भी कम पड़ रहा है। लेकिन इफेक्टिव डेट पर हमने 15 मांगा था तो 15 मिलना चाहिए। तो मैं ये जो कैलकुलेशन है ये 15% के हिसाब से कर रहा हूँ फिलहाल। ठीक है, तो 15% फिटमेंट फैक्टर यहाँ पर अगर लगाते हैं जो कि कर्मचारियों की डिमांड है, तो 49,563 रुपए हमारे निकल कर आए थे। बेसिक सैलरी पुरानी और आईडीए दोनों मिलाकर 49,563 रुपए का 15% निकालना हमें, तो कितना होगा, 15% निकलता है 7,434 रुपए निकल कर आता है। मतलब इतना आपको फिटमेंट मिलेगा आपकी सैलरी और डीए पर। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद हमें नई बेसिक पे बनाने के लिए ये वाला और ये वाला, ये तीनों को प्लस करना है। ठीक है, यानी कि आपकी पुरानी बेसिक पे आपका पुराना आईडीए 2017 के टाइम वाला 119.5% और आपको 15% जो मिला है वो अमाउंट। ठीक है, तीनों को ऐड करना है, यानी कि 22,580 प्लस 26,983 प्लस 7,434 रुपए को प्लस करना है। कितना निकल कर आएगा, 56,997 रुपए। अब भैया ये 56,997 रुपए क्या है, यही तो है हमारी बेसिक पे। ठीक है, यही हमारी न्यू बेसिक पे है, यानी कि ये पुरानी बेसिक पे 22,580 रुपए है और न्यू बेसिक पे क्या बन के आई है 56,997 रुपए। ठीक है, यानी कि थर्ड पीआरसी अगर लागू होता है तो आफ्टर थर्ड पीआरसी आपको मिलेगा 56,997 रुपए। ठीक है, अभी तो आपके पापा नहीं रहे, लेकिन 2017 के इफेक्टिव डेट के हिसाब से अगर थर्ड पीआरसी लागू होती है तो 2026 में अभी, यानी कि थर्ड पीआरसी लागू तो अभी हो रही है लेकिन इफेक्टिव डेट तो 2017 की है, तो उस टाइम आपके पिताजी को 56,997 रुपए ऑलरेडी मिलने चाहिए थे। लेकिन अभी क्या है, थर्ड पीआरसी उस टाइम लागू नहीं हुई थी, रिटायर हुए उस टाइम, तो उस टाइम आपको 22,580 रुपए आपके पिताजी को मिल रहे थे। अगर लागू हो जाती तो इतना मिलता। ठीक है, फिलहाल लागू नहीं हुई तो डीए मर्ज करके इतना मिल रहा था। ठीक है, बेसिक पे इतनी थी, बेसिक पे के हिसाब से हमने ये नई बेसिक पे निकाली। ठीक है, अभी इसमें भैया अलाउंसेस वगैरह जुड़ना बाकी है, जो कि हो सकता है 2017 से लेकर 2026 तक के अलाउंसेस वगैरह जुड़ जाए, क्योंकि ये समय तो निकल चुका है।
तो अगर थर्ड पीआरसी 2017 में लागू हो जाती तो जीरो आपका जो डीए है वो तो जीरो तो नहीं होता, क्योंकि 9 साल का एक्स्ट्रा जुड़ गया है तो वो वापस से जुड़ेगा। लेकिन अभी नई बेसिक पे हमारे निकल कर आ गई 56,997 रुपए। ठीक है, अभी पेंशन की बात करें तो आपने बोला था कि जो पेंशन आपकी माता जी को मिल रही है आपके पिताजी के एक्सपायर होने के बाद, यानी कि 2021 में शायद एक्सपायर हो गए थे। ठीक है, जैसा कि कमेंट में बताया गया था 7 जुलाई 2021 में एक्सपायर हो गए थे। उसके बाद आपकी माताजी को जो पेंशन बेसिक पेंशन मिल रही थी वो कितनी मिल रही थी? 6,774 रुपए बेसिक पेंशन मिल रही थी। ठीक है, तो हमने इसके हिसाब से हमें न्यू पेंशन निकालना है, तो न्यू पेंशन कितना होगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि जब एक्सपायर होता है कोई बीएसएनएल कर्मचारी, ठीक है, तो जो फैमिली पेंशन उनको मिलती है वो लगभग 7 सालों एक्सपायर होने के 7 सालों तक लगभग आपको 50% मिलती है। ठीक है, उसके बाद 7 यानी कि 67 साल की 67 साल की उम्र के बाद वो 30% हो जाती है। ठीक है, यानी कि बेसिक पे जो आपके पिताजी को बेसिक पे मिल रही थी 22,580, उसका 30% आपको पेंशन के रूप में मिलेगा। ठीक है, यानी कि 30% अगर निकाले तो 6,774 रुपए पुरानी बेसिक पेंशन आपको मिल रही थी, यानी कि ये 6,774 रुपए। ठीक है, अभी यहाँ पर अगर कैलकुलेट करके निकाले नई बेसिक पेंशन बनानी हमें, क्योंकि हमने आपके पिताजी की पुरानी बेसिक को नई बेसिक में बनाया, अब हमें पुरानी बेसिक पेंशन को नई बेसिक पेंशन में बनाना है। ठीक है, यहाँ पर नया बेसिक निकाला था थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद, इसका 30% निकालना है हमें। ठीक है, तो इसका 30% कितना होगा? 17,100 रुपए समथिंग 30% बनता है इसका। ठीक है, अबे हमें क्या करना है, आपको एरर मिलेगा, किसके आधार पर मिलेगा? तो आपकी पुरानी बेसिक पेंशन और नई बेसिक पेंशन के बीच के अंतर के हिसाब से। तो अंतर यानी कि आपको कितना अंतर आ रहा है, यानी कि कितना पैसा बढ़ा है आपका उस बढ़ोतरी के हिसाब से। ठीक है, तो जो ये 17,100 रुपए हमारी जो नई बेसिक पेंशन निकल कर आई है, ठीक है, इसमें से पुरानी बेसिक पेंशन को घटा दिया है और जो बच के निकल कर आया 10,326 रुपए, इतने आपके यहाँ पर पुरानी बेसिक से नई बेसिक जब थर्ड पीआरसी लागू हुई और नई बेसिक पेंशन बनी तो इतना आपका पैसा बढ़ा है। ठीक है, तो ये निकाला हमने। सिर्फ बेसिक पेंशन आपको 10,326 रुपए एक्स्ट्रा मिलनी थी। अगर 2017 में थर्ड पीआरसी लागू हो जाता तो हर महीने आपको इतनी बेसिक पेंशन मिलनी थी, फैमिली पेंशन। ठीक, जब बेसिक बढ़ेगी तो उस पर मिलने वाला महंगाई भत्ता जो डीए है वो भी बढ़ जाएगा, जिससे कुल पेंशन और भी ज्यादा उछल जाएगी। ठीक है, अभी एरियर की बात करें तो देखिए, एरियर को हम 2 हिस्सों में बांटेंगे। पहले तो पिताजी का एरियर, ठीक है, जनवरी 2017 से लेकर जुलाई 2021 तक, यानी कि जनवरी 2017 थर्ड पीआरसी लागू हुई, उसके बाद वो मार्च 2018 में रिटायर हुए, उसके बाद 2021 में वो एक्सपायर हुए। ठीक है, तो यहाँ पर उनका जो गैप है, जब तक वो थे तब तक का गैप है 2017 से लेके 2021 तक का एरियर हमें निकालना है। पिताजी जनवरी 2017 से मार्च 2018 तक नौकरी में थे और फिर जुलाई 2021 तक पेंशनर रहे। ठीक है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो नौकरी के दौरान वेतन का अंतर, रिटायरमेंट के बाद पेंशन का अंतर। ठीक है, यानी कि नौकरी उन्होंने 15 महीने की है। यहाँ पर हमारी इफेक्टिव डेट क्या है? 1 जनवरी 2017। तो 1 जनवरी 2017 से लेके मार्च 2018 तक 15 महीने होते हैं। तो 15 महीने उन्होंने जो अपने काम किया, ठीक है, तो ये बेसिक का अंतर निकालना है हमें, यानी कि जो वेतन उनको मिलता था उसका अंतर, यानी कि जो पुराना वेतन और नया वेतन के बीच में कितना अंतर आया। पुराना वेतन क्या था? 22,580 रुपए। नया वेतन कितना निकला है? 56,997 रुपए। 56,997 में से 22,580 रुपए घटा दो, तो इसके बीच का जो अमाउंट बनता है उतना आपको हर महीने 15 महीने तक मिलेगा एरियर के रूप में। ठीक है, उसके बाद यहां पर अगर पेंशन के अंतर की बात करूं, ठीक है, पेंशन के अंतर की बात करूं तो हमारा आपको जो पेंशन मिल रहा था, ठीक है, यानी कि 40 महीने का मतलब ये है कि मार्च 2018 में रिटायर हुए थे, ठीक है, तब से लेके 2021 तक, यानी कि 7 जुलाई 2021 तक उनको लगभग 40 महीने बन रहे हैं। तो इन 40 महीने का पेंशन का अंतर भी है। ठीक है, तो पेंशन का अंतर कितना बन रहा है? अभी आपके पिताजी को बेसिक पे कितनी मिल रही थी? 22,580 रुपए। पेंशन का अगर आधा करेंगे हम, जैसे अगर पेंशन का अंतर की बात करें तो बेसिक का पहले आधा करना जरूरी है। तो पुरानी बेसिक कितनी मिल रही थी? 22,580 का आधा कितना होता है यहाँ पर?
आधा होता है 11,290 रुपए। ठीक है, अब इसी हिसाब से देखा जाए तो आपकी पेंशन कितनी बन रही है। तो देखिए हमने पुरानी बेसिक को आधा कर दिया है। अब थर्ड पीआरसी लागू 2017 में हो जाती है, तो नई बेसिक यानी कि 56,997 को आधा करते हैं तो कितना बन जाएगा 28,498 रुपए। ठीक है, अभी महीने का अंतर देखें तो देखें यहाँ पर ये पुरानी का हमने आधा किया था 11,290 रुपए, और यहाँ पर नई बेसिक पे का यहाँ पर आधा किया था, कितना किया था 28,498 रुपए। तो हमें क्या करना है, सिंपल सी बात है, ये जो पेंशन का अंतर देखना है हमें खाली। तो ये जो 28,498, ठीक है, में से हमें पुरानी जो पेंशन हमें अगर मिल रही थी, यानी कि इसका आधा मिल रहा था आपके पिताजी को, तो वो घटाना है, -11,290 रुपए घटाना है। इज इक्वल टू कितना निकल कर आएगा 208। ठीक है, तो अभी आपके पिताजी को मार्च 2018 के बाद रिटायर हुए और उसके बाद 7 जुलाई 2021 में वो एक्सपायर हुए। इसके बीच में यानी कि 40 महीनों का हर महीने का एरियर मिलेगा 17,208 रुपए। तो ये आपके पिताजी की खुद की पेंशन थी जब तक वो जीवित थे। थर्ड पीआरसी की इफेक्टिव डेट है 1/1/2017। उसके बाद मार्च 2018 में आपके पिताजी रिटायर हुए, यानी कि 15 महीने का एरियर हमने जोड़ लिया इन सैलरी वाइज। उसके बाद यहाँ पर हमने जब वो मार्च 2018 में रिटायर हुए तो मार्च 2018 से लेके 7 जुलाई 2021 तक का वो जब पेंशनर रहे खुद की पेंशन के हिसाब से, उसका भी अंतर हमने जोड़ लिया। तो उसका अंतर कितना निकल कर आया था, पेंशन का अंतर 17,208 रुपए। ठीक है, देखिए अब हमने दोनों का अंतर निकाल लिया, यानी कि नौकरी के दौरान वाला अंतर निकाल लिया, उसके बाद जो रिटायरमेंट हुए उसके बाद का अंतर, पेंशन का खुद की पेंशन का अंतर निकाल लिया। तो अनुमानित राशि कितनी बनकर आ रही है, 4.5 लाख से लेकर 6 लाख के बीच में आपको दोनों का एरियर मिलेगा। ठीक है, एक में 4.5 मिलेगा और एक में 6 लाख के बीच मिलेगा। ठीक है, अभी यहाँ पर माता जी के एरियर की बात करें, यानी कि जुलाई 2021 से लेकर मार्च 2025 तक की, तो जुलाई 2021 में पिताजी के एक्सपायर होने के बाद माताजी को जो पेंशन मिल रही थी उसका अंतर, तो देखिए मासिक अंतर की अगर बात करें तो यहाँ पर आपका बेसिक और डीए मिलाकर लगभग 12 से 15,000 रुपए प्रति माह आ रहा है अंतर। ठीक है, अभी यहाँ पर मतलब यानी कि 2021 से लेके 2025 तक 44 महीने हो रहे हैं, तो 44 महीने के हिसाब से यहाँ पर 44 महीनों को 13,000 में गुना कर देंगे, क्योंकि हमने जो निकाला था 12 से 15,000 निकाला था। ठीक है, अभी यहाँ पर देखिए 17,000 रुपए आ रहा है, तो एक हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत ही ज्यादा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने अंतर कितना निकाला, 10,326 रुपए। इसमें हम अगर डीए ऐड कर देंगे तो 12,000 से लेके 13,000 रुपए यहाँ पर प्रति माह आपको मिलने वाला है। ठीक है, मतलब देखिए कुल मिलाकर बात ये आती है कि पेंशन में उछाल, माता जी की बेसिक पेंशन, बेसिक फैमिली पेंशन, देखिए पेंशन में उछाल आएगा, माता जी की बेसिक फैमिली पेंशन 6,774 से बढ़कर सीधे 17,000 के पार चली जाएगी, जैसे कि हमने ये आपको बताया था। ठीक है, उसके बाद मोटा एरियर मिलने की संभावना है, क्योंकि यह मामला 2017 से पेंडिंग है, इसलिए जब भी पैसा मिलेगा तो 10 लाख से ज्यादा की एक मुश्त रकम हो सकती है, जो कि फैमिली पेंशनर्स के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक होगी। उसके बाद शर्त यह है कि अगर यह कैलकुलेशन 15% फिटमेंट फैक्टर के आधार पर है, अगर सरकार 0 या फिर 5% फिटमेंट फैक्टर देती है तो यह राशि कम भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन पेंशन डिवीजन का नियम यही रहेगा, मतलब भले वो सरकार 0% दे, 5 दे, 10 दे या फिर 15 दे, नियम कुछ इसी तरीके से कैलकुलेट होगी आपकी पूरी पेंशन। ठीक है, तो फिलहाल ये कैलकुलेशन थी। इस कैलकुलेशन में आपको मैंने आपकी पुरानी पेंशन थी वो कितनी थी, आपकी बेसिक पे कितनी थी, जो भी फैमिली पेंशन है उनकी थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद नई बेसिक पेंशन कितनी बनी, उसके बाद में एरियर कितना मिलेगा वो आपके पिताजी की बेसिक पे पर, उसके बाद बेसिक पे के अंतर के हिसाब से या फिर उनकी खुद की पेंशन के अंतर के हिसाब से कितना मिलेगा, उसके बाद यहाँ पर आपकी माता जी को जो पेंशन मिली थी उसके अंतर के हिसाब से कितना मिलेगा, सारी जानकारी विद कैलकुलेट करके मैंने आपको दे दी है, बता दी है। आई होप आपको इससे पूरा समझ में आया होगा, हर एक फैमिली पेंशनर्स को जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है, और इस कैलकुलेशन से रिलेटेड जो भी आपके डाउट क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।